हरिया की जादुई बकरी। शहर से दूर एक गांव में हरिया नाम का एक गरड़िया रहता था। वो बचपन से ही अनाथ था। हाँ, मगर उसके पास 4 बकरियां थी। परिवार के नाम पे उसके पास वही 4 बकरियां थी। उन बकरियों में एक काले रंग की बकरी थी जिसका नाम हरिया ने रखा था काली। वो बाकी बकरियों के मुकाबले बहुत बहादुर थी। क्योंकि वो काले रंग की थी, इसी वजह से हरिया उस पर चिढ़ा सा रहता था। क्योंकि उस गांव में काले रंग को पनौती माना जाता था। इसी वजह से हरिया के साथ जब भी कुछ बुरा होता तो वो काली को ही जिम्मेदार ठहराता था। हरिया रोज अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाता था और शाम होते ही घर वापस लौट आता था। एक दिन एक बड़ा सा भैंसा हरिया के पीछे पड़ गया। Oh, no! उस भैंसे ने हरिया को ऐसा मारा कि वो उड़ता हुआ सीधे पेड़ पर जा अटका। और जब उस पेड़ से उतरने की कोशिश की तो सीधे एक कुत्ते पर जा गिरा। उस कुत्ते ने हरिया को बहुत काटा। रात को हरिया काली से, तेरे वजह से आज मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। तुझे पता है, आज सुबह एक भैंसा मेरे पीछे पड़ गया। उसने मुझे इतना जोर का मारा कि मैं उड़ता हुआ सीधे एक पेड़ पर जा गिरा और वहां से सीधे एक कुत्ते पर जा गिरा। उस कुत्ते ने मुझे बहुत काटा, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तू पनौती है। जी तो करता है कि तुझे किसी कसाई को दे दूं, पर मुझसे यह नहीं होगा। इसीलिए तुझे आज खाना नहीं मिलेगा। आज तू भूखे पेट ही सो। कहकर हरिया सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह हरिया, कल रात को काली के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी। जल्दी से जाकर उसे कुछ खाने को देता हूँ, बेचारी भूखी होगी। हरिया खाना लेकर बाहर आता है और देखता है कि उसकी 4 बकरियों में से 2 बकरियां गायब हैं, एक काली और एक मुन्नी। हरिया उन्हें ढूंढने निकलता है। काली, अरियो काली, अरियो मुन्नी। पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। काली, अरियो काली, अरियो मुन्नी, अरियो चिल्लाता हुआ पूरे गांव में ढूंढने लगता है। अरियो मुन्नी, अरियो काली। थोड़ी देर बाद वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हरिया, सुबह से ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, पर उन दोनों का कोई अता पता नहीं। ना जाने किस हाल में होंगे वो दोनों। और काली तो कल रात से भूखी पेट है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। कि तभी उसकी नजर एक काले रंग की बकरी पर जाती है जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। हरिया दौड़ता हुआ उस बकरी के पास जाता है। हरिया, अरे काली तू, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू मिल गई। पर तुझे इस पेड़ से किसने बांध दिया? और मुन्नी कहाँ है? कि तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा, कौन है वहां? कहते हुए साधु बाबा हरिया के पास आते हैं। कौन हो तुम? हरिया, जी मेरा नाम हरिया है। मैं एक गरेड़िया हूँ और बस यही पास के गांव में रहता हूँ। साधु बाबा, यहाँ क्या करने आया है? जी वो मेरी 2 बकरियां सुबह से ही गायब थी। उन्हें ही ढूंढता हुआ मैं यहाँ आ पहुंचा और देखा कि मेरी एक बकरी इस पेड़ से बंधी हुई है। अच्छा, तो ये तुम्हारी बकरी है? हरिया, जी हाँ, ये मेरी ही बकरी है, पर पता नहीं किसने इसे इस पेड़ से बांध रखा है। साधु बाबा, इसे मैंने ही इस पेड़ से बांध रखा है। हरिया, पर क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इस बकरी का मालिक इसे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। वो सब तो ठीक है, पर ये आपको मिली कहाँ से? दरअसल कल रात को जब मैं मंदिर से घर लौट रहा था तो एक खूंखार कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया।
वो कुत्ता मुझे काटने ही वाला था कि ऐन वक्त पर ये बहादुर बकरी ना जाने कहां से आकर इसने उस कुत्ते को मार भगाया और मुझे बचा लिया। इसने उस कुत्ते को ऐसा मारा कि वो दुम दबाकर रोता हुआ वहां से भाग गया और मैं बच गया। तुमने मुझे बचा लिया, तुम तो बहुत बहादुर हो। वो कुत्ता तो मुझे काटने ही वाला था कि ऐन वक्त पर तुम आ गई और मुझे बचा लिया। एक बकरी होकर तुम में इतना साहस। और बकरियां तो कुत्तों को देखते ही भाग जाती है, मगर तुमने तो उस कुत्ते को ही भगा दिया और मुझे बचा लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और मेरी जान उस खूंखार कुत्ते से बचाने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम जिसे भी अपने सींगों से मारोगी वो पल भर में सोने का बन जाएगा, जिसके मदद से तुम्हारे मालिक की गरीबी दूर हो जाएगी और वो तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर पाएगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें जोरों की भूख लगी है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने को देता हूँ। खाना देने के बाद ये लो, पेट भर कर खाओ। तब तक मैं तुम्हें इस पेड़ से बांध देता हूँ ताकि तुम कहीं चली ना जाओ। कल सुबह तक तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। तब मैं तुम्हें तुम्हारे मालिक को सौंप दूंगा। इसीलिए मैंने इसे इस पेड़ से बांध रखा था। हरिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल रात को इसे गुस्से से कुछ खाने को नहीं दिया था। इसी वजह से शायद ये खाने की तलाश में वहां से भाग गई और ये सब हो गया। अरे अच्छा ही हुआ कि ये वहां से भागी, जिसके वजह से मैं उस खूंखार कुत्ते से बच गया। वो बात तो है। अच्छा बाबा, इसके साथ एक और बकरी गायब थी, लाल रंग की। उसे देखा क्या आपने? साधु बाबा। नहीं तो, ये तो वहां अकेली थी। अच्छा, लगता है कि किसी ने उसे चुरा लिया। हरिया उदास होकर कहता है, अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। हरिया जाने लगता है कि तभी साधु बाबा पीछे से चिल्लाते हुए, बालक याद रखना कि ये अब कोई साधारण बकरी नहीं है। अगर ये किसी को अपने सींगों से मार दे तो वो पल भर में सोने का बन जाएगा। याद रखना। "हम्म, ऐसा भी भला होता है क्या? किसी के कहने मात्र से ही कल्पना सच थोड़ी हो जाएगी। अगर काली किसी को मारेगी तो उसे चोट लगेगी या वो सोने का हो जाएगा? कुछ भी कहते हैं लोग। घर आकर हरिया अपनी बकरियों से, हरिया, काली और मुन्नी को ढूंढने के चक्कर में मैं तुम लोगों को जंगल चराने ही नहीं ले जा पाया, और घर में भी कुछ नहीं है कि तुम्हें खिला सकूं या खुद खा सकूं। आज मेरे साथ तुम लोगों को भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। काली का पेट तो भरा हुआ है। चलो, अब तुम लोग सो जाओ और मैं भी सोने जाता हूँ। दिन भर भाग दौड़ कर कर पूरी तरह से थक चुका हूँ। कहकर वो सोने चला जाता है और सुबह उठकर देखता है कि आज उसकी एक और बकरी गायब है। वो उसे पूरे गांव में ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो उस साधु के पास भी जाता है, पर उसे वहां भी अपनी बकरी नहीं मिलती। वो समझ जाता है कि उसकी ये बकरी भी चोरी हो चुकी है। हरिया घर आ जाता है और गुस्से से कहता है, ये मेरी बकरियों को चुरा कौन रहा है? 4 बकरियां थी, पर अब सिर्फ 2 ही रह गई हैं। इन दोनों को मैं खोना नहीं चाहता। आज रात को मैं बाहर ही चारपाई डालकर पहरा दूंगा। देखता हूं कौन चुरा कर ले जाता है इन्हें। रात को हरिया चारपाई डालकर एक लाठी लेकर बैठ जाता है और चोर का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद हरिया, अरे यार, इतनी रात हो गई है, वो चोर अभी तक आया क्यों नहीं? एक काम करता हूँ, तब तक थोड़ा लेट जाता हूँ। कहकर हरिया जैसे ही लेटता है, उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। सुबह हरिया उठता है और देखता है कि आज फिर उसकी एक और बकरी चोरी हो चुकी है। हरिया, हाय रे, मेरी एक और बकरी चोरी हो गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जो भी मेरी बकरियों को चुरा रहा है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
कहकर हरिया रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही हरिया चारपाई डालकर लाठी लेकर बैठ जाता है। हरिया, आज तो मुझे कैसे भी उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना वो मेरी काली को भी ले जाएगा। उसके बाद तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा। इस बार हरिया बैठे बैठे ही सो जाता है। सुबह जब हरिया की आंख खुलती है तो हरिया, बाप रे, आज फिर मैं सो गया। काली कहाँ है? काली, काली, काली का कहते कहते वो एकदम से ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही बड़ा सोने का सांप दिखाई देता है। हरिया, बाबा रे, ये क्या है? इतना बड़ा सोने का सांप यहां कहां से आया? और काली कहां है? काली, 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 काली का वो रही मेरी काली, आराम से घास खा रही है। चलो, मेरी काली तो सुरक्षित है, लेकिन इस सांप का क्या? ये इतना बड़ा सोने का सांप यहां आया कहां से? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे उस साधु की बात याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस साधु की बात सच हो और काली ने इसे मारकर सोने का बना दिया। हरिया भागता हुआ अपने घर में जाता है और हरिया, अरे अब ये गेहूं की बोरी कहां रख दी मैंने? वो रही। वो उस बोरी को लेकर काली के पास आता है। काली, इस बोरी को मार अपने सींगों से। मार, मार काली, मार, मार इस बोरी को। काली जैसे ही उस बोरी को अपने सींगों से मारती है, वो बोरी पल भर में सोने का बन जाता है। हरिया, बाबा रे, इसका मतलब वो साधु सच ही कह रहा था। और ये सांप, लगता है कि ये सांप ही मेरी बकरियों को एक एक कर खा रहा था। लेकिन जब ये मेरी काली को खाने आया, तो मेरी काली ने बहादुरी दिखाते हुए इसे अपने सींगों से दे मारा और ये पल भर में सोने का बन गया। अरे काली, मैं तो तुझे पनौती समझता था, मगर तू तो चमत्कारी निकली। ठहर जा, मैं अभी कुछ और लेकर आता हूँ। तू उसे भी मारकर सोने का बना देना। ठहर जा, मैं अभी आया। इस बार हरिया ढेर सारी लकड़ियां लेकर आता है। ले काली, अब इसे भी मारकर झटपट सोने का बना दे। काली उन लकड़ियों को भी अपने सींगों से मारकर सोने का बना देती है। ऐसे ही हरिया एक एक कर चीजें लाता गया और काली अपने सींगों से मार मार कर उन चीजों को सोने में बदलती गई। काली, मैं ना जाने तुझे क्या क्या कहता रहा, पर तूने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जय हो काली की, काली की जय हो, जय हो काली की जय हो, जय हो काली की। मदारी वाला चोर। चंदन नगर नाम के एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बेरोजगारों की तरह एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और जब भी उसे भूख लगती तो वो बाजार जाकर दुकानदारों से खाने की चीजें मुफ्त में मांगकर खा लिया करता था। एक दिन सुरेश पेड़ के नीचे सो रहा था। सुरेश, हाय, इस चबूतरे पर सोने से तो मेरी कमर ही अकड़ जाती है और अब तो कंधे के कपड़े भी घिस घिस कर फट चुके हैं। काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होते तो मैं उन पैसों से
एक बहुत ही बड़ा घर खरीदता और उस घर में एक बहुत ही बड़ा पलंग खरीदता और उस पलंग पर नरम रुईदार गद्दे और उस गद्दे पर मैं किसी राजा की तरह आराम से सोता। कितना मजा आता। पर इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊं? अगर मैं कहीं काम भी मांगने जाता हूं तो कोई मुझे काम नहीं देता। सारे लोग कहते हैं कि मैं कामचोर हूं और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। क्या सच में मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता? वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक फल गिरता है। सुरेश ऊपर देखता है तो पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा हुआ था और वो सुरेश को ही देख रहा था। सुरेश उसे फल दिखाते हुए बुलाता है। ले आजा, आ आ आ, ले ले ले, आ आ, आजा, आ वो आ। बंदर बिना डरे सुरेश के पास आकर बैठ जाता है। सुरेश उसे वो फल देता है जिसे उसने नीचे गिरा दिया था। वो बंदर झट से सुरेश के हाथों से वो फल ले लेता है। अरे वाह, ये बंदर तो बहुत ही अच्छा है। मेरे एक बार बुलाने से ही ये नीचे मेरे पास आकर बैठ गया और बिना डरे मेरे हाथों से फल भी लेकर खा रहा है। सुरेश उस पर हाथों से सहलाते हुए। अरे वाह, ये कितना मुलायम है। कि तभी वो बंदर वापस पेड़ पर चला जाता है। सुरेश उस बंदर से, तुम कल भी यहाँ आना, ठीक है? कल मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लेकर आऊंगा। अगले दिन सुरेश बाजार से कुछ फल मांगकर लाता है और पेड़ के नीचे बैठकर उस बंदर का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो बंदर भी वहां आ जाता है। सुरेश उसे फल खाने को देता है तो वो बंदर उन फलों को मजे लेकर खाने लगता है। सारे फल खाने के बाद वो बंदर सुरेश के साथ थोड़ी देर मस्ती करता है। उसके बाद वो चला जाता है। अब सुरेश रोज उस बंदर के लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आता। दोनों साथ मिलकर खाते और पूरा दिन मौज मस्ती करते। कुछ ही महीनों में दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बंदर सुरेश की हर बात समझने लगता है। सुरेश उसे बैठने को कहता तो वो बैठता। सुरेश उसे नाचने को कहता तो वो नाच के दिखाता। सुरेश ने उसका नाम रखा था राजा। एक दिन सुरेश खाली हाथी उस बंदर से मिलने आया था। सुरेश उस बंदर से, राजा, आज मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया। जिस दुकानदार के पास से मैं फल मांग कर लाता था, आज जब मैं उससे फल मांगने गया तो अरे मुरली भैया, इन सारे फलों में से एक एक फल देना जरा। हाँ हाँ, पर पहले पैसे तो लाओ। क्या मुरली भैया, आप भी क्या मजाक कर रहे हो? भला मैं कहां से लाऊंगा पैसे? और वैसे भी आज तक मैं यहाँ जितने लोगों से भी मांग कर ले गया हूँ, कभी किसी को पैसे दिए क्या मैंने? लाओ लाओ, जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ, तुझे तो जंग पे जाना है ना, लड़ने। अगर तू नहीं गया तो हमारा देश खतरे में आ जाएगा। लेट हो रहा है। हं, अगर कुछ लेना है तो पैसे दो और जो चाहिए वो ले जाओ। वैसे भी हम सारे दुकानदार तुम्हें पहले ही बहुत मुफ्त का खिला चुके हैं। बस अब और नहीं। अब तुम्हें हम में से कोई भी दुकानदार मुफ्त का कोई सामान नहीं देगा। पैसे है तो बोलो, वरना जाओ यहां से। जाओ जाओ, निकलो। ऐसा कहकर उस टकले ने मुझे वहां से भगा दिया। दोनों निराश होकर बैठे थे कि थोड़ी ही देर में सुरेश गुस्से से, बस, अब बहुत हो गया। अब मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं और जब मैं उस टकले के सामने से अपनी लंबी चमचमाती कार लेकर गुजरूंगा तो उस टकले के साथ साथ सारे दुकानदार मुझे देखते ही रह जाएंगे। क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सुरेश, एक उपाय है, अगर तू साथ देगा तो हम दोनों मिलकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। बोल राजा, तू मेरा साथ देगा? सुरेश की मदद करने के लिए राजा हाँ कर देता है। अगले दिन सुरेश लुंगी कुर्ता पहनकर किसी मदारी वाले की तरह हुलिया बनाकर एक हाथ में डमरू और कंधे पर राजा को लेकर निकल जाता है और गांव-गांव घूम-घूम कर बंदर का खेल दिखाने लगता है। मेहरबान साहिबान कदरदान, हो बच्चे बूढ़े या फिर नौजवान, आइए और देखिए इस बंदर का कमाल जो लगाए एक सांस में कई छलांग। आइए आइए आइए। थोड़े ही देर में वहां ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुरेश डमरू बजाते हुए, ए जमूरे, ताली बजाकर दिखाएगा? तो राजा ताली मारकर दिखाता।
सुरेश अगर कहता, ए जमूरे, माइकल जैक्सन से भी अच्छा डांस करके दिखाएगा। तो राजा किसी इंसान की तरह नाच कर दिखाता। सुरेश राजा को एक कटोरा देते हुए, जमूरे, ले इस कटोरे को और वहां रख दे। जो भी इस कटोरे में पैसा डालेगा तू उसे झुककर सलाम करेगा। जब कोई उस कटोरे में पैसे डालता तो राजा झुककर सलाम करता था। एक बंदर को किसी इंसान की तरह हरकत करता देख वहां खड़े सारे लोग उस कटोरे में पैसे डालने लगते हैं। सारे लोगों के चले जाने के बाद, इतने सारे पैसे! अगर मैं कहीं काम भी करता तो भी एक बार में इतने सारे पैसे नहीं कमा पाता। और अभी तो बस एक ही गांव में खेल दिखाया है, अभी तो बहुत सारे गांव बाकी हैं। सुरेश गांव-गांव घूम घूमकर बंदर का खेल दिखाने लगता है। कुछ महीने तक तो सब सही चल रहा था। वो दोनों दिन भर गांव-गांव घूम घूमकर खेल दिखाते और शाम को बैठकर सारे पैसे से अच्छी-अच्छी चीजें खरीदकर खाते थे। एक दिन खेल दिखाने के बाद सुरेश राजा से कहता है, ये क्या, बस इतने से पैसे? छे! पहले तो लगता था कि इतने पैसे काफी हैं, पर लगता है कि मैं गलत था। इतने पैसे तो हम आज ही खत्म कर देंगे। इतने से पैसे से कुछ नहीं हो सकता। हमें और पैसे चाहिए। मुझे घर बनाना है, कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सुरेश, एक तरकीब है, सुन। तू करतब दिखाते दिखाते लोगों के ऊपर चढ़ जाना और मौका मिलते ही मोबाइल, पैसा, बटुआ, जेबर जो मिले वो चुरा लेना। बोल, करेगा ना ऐसा? राजा ना में सिर हिलाता है तो सुरेश उसे धमकाते हुए कहता है, सुन बे बंदर, तुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। अगर तूने चोरी नहीं की तो मैं तुझे किसी चिड़ियाघर में बेच आऊंगा, फिर दिखाते रहना वहां करतब। राजा बेचारा डर के मारे हाँ में सिर हिला देता है। ये हुई ना बात। अब होना ही क्या था। अगले दिन सुरेश राजा को ले गया अपने साथ, मदारी के खेल के बहाने राजा से चोरी करवाने। सुरेश ने सबको आवाज लगाकर इकट्ठा कर लिया और राजा ने ना चाहते हुए भी चोरी करना शुरू कर दिया। जेवर, गहने, 2-3 मोबाइल फोन और कुछ पैसे राजा ने बिना किसी के नजर में आए चुरा लिया। पर जब राजा एक आदमी का बटुआ चुरा रहा था तो पीछे खड़े एक आदमी ने राजा को बटुआ चुराते हुए देख लिया, पर उस आदमी ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। उस आदमी ने सोचा, अरे ये बंदर तो चोर है, पर ये बंदर इस बटुए का क्या करेगा? ये तो इसके किसी काम का नहीं। थोड़ी देर बाद राजा वो बटुआ सुरेश को दे देता है और सुरेश चुपके से वो बटुआ अपने थैले में डाल लेता है। भीड़ के पीछे खड़ा वो आदमी ये सब देख रहा था। भीड़ से आगे आकर एकदम से चिल्लाते हुए वो आदमी, अरे मारो इस मदारी वाले को, ये 1 नंबर का चोर है। इसने उस जीन्स पैंट पहने आदमी का बटुआ चुराया है। सुरेश डर जाता है। इतने में भीड़ से एक आदमी, अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो? ये तो कब से अपनी जगह पर खड़ा है, एक बार भी हिला नहीं। ये कैसे चुरा सकता है? ठहरो, अभी बताता हूं। कहते हुए उस आदमी ने सुरेश से वो थैली छीनकर खोल दी। सुरेश की थैली खोली तो उसमें से गहने, मोबाइल, पैसे और उस आदमी का बटुआ निकला। ये देखकर सब हैरान हो गए। देखा, ये खड़े खड़े ही चोरी कर रहा था। इसका ये बंदर, जिसको इसने ही चोरी करना सिखाया होगा, यही अपना करतब दिखाते दिखाते ये सब चुरा रहा था और चुपके से अपने मालिक के थैले में डाल देता था। इसमें इस बंदर का कोई दोष नहीं, सारा दोष इस मदारी वाले का है, जिसने इस बंदर को चोरी करना सिखाया। मारो इस चोर मदारी वाले को। सारे लोगों ने मिलकर सुरेश को खूब पीटा। थोड़े ही देर में वहां पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने सुरेश को पकड़ के, हाँ भाई चोर मदारी वाले, सुना है तुम्हें जानवरों से चोरी करवाने का बड़ा शौक है। चलो, मैं तुम्हें जेल में चक्की पीसना सिखाता हूँ। पुलिस सुरेश को जेल ले जाती है और यहाँ लोग राजा को जंगल में आजाद छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। मैं तो जा रहा हूँ जेल, पर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो गया तेरा, चल जल्दी। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में।